तो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हैज़ हैव के और एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे मैंने कल इसका रूल समझाया था आपको, और इसके और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ये अफर्मेटिव वाले सेंटेंस है और ये नेगेटिव वाले सेंटेंस है। मैं इनको खुद सोल्व करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, उसके पास एक स्कूटर है, ये बिल्कुल सिंपल है। उसके पास एक स्कूटर है, उसके वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, उसके यानी कि ही और ही के साथ मैंने बताया था कि हैज लगेगा। ठीक है, जो सिंगुलर उसमें सिंपल सेंटेंसेस में अफर्मेटिव में ही और जो भी सिंगुलर है उनके साथ में हैज लगेगा, और जो भी प्लूरल है और आई है उनके साथ में हैव लगेगा। तो उसके पास एक स्कूटर है, ही हैज अ स्कूटर। ही हैज ए स्कूटर। ठीक है, मेरे पास एक गुड़िया है, मेरे यानी कि आई हैव अ डॉल। उसके पास पैसा है, किसके पास पैसा है, उसके, वह सिंगुलर है। ही हैज मनी। अगर उसके की जगह मैं बोलती कि उनके पास पैसा है, उनके यानी कि एक से ज्यादा हो जाता तो क्या आता है, दे हैव मनी। ठीक है, राजा के पास मंत्री है, राजा द किंग। द किंग हैज ए मिनिस्टर। ठीक है, हमारे पास घर है, हमारे एक से ज्यादा है, वी हैव अ हाउस। अगर मैं यहाँ पे लिखती कि सीता के पास घर है, तो सीता हैज ए हाउस हो जाता। ठीक है, अब इसके नेगेटिव करते हैं। ठीक है, उसके पास स्कूटर नहीं है, तो नहीं है वाले वाक्यों में डू नॉट हैव और डज नॉट हैव आता है। ठीक है, जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ क्या आता है, डज नॉट हैव, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ डू नॉट हैव। डू नॉट हैव और आई के साथ भी ये यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर डज नॉट हैव यानी कि थर्ड पर्सन होते हैं, और जो सिंगुलर होते हैं। उसके पास स्कूटर नहीं है, उसके, वह, ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज नॉट हैव। ही डज नॉट हैव स्कूटर। ठीक है, मेरे पास एक गुड़िया नहीं है, तो ये बिल्कुल अफर्मेटिव था। ये क्या है इसका, नेगेटिव, नहीं वाले। मेरे पास एक गुड़िया नहीं है, आई के साथ डू नॉट हैव। ठीक है, आई डू नॉट हैव ए डॉल। उसके पास पैसा नहीं है, उसके, वह, ही डज नॉट हैव मनी। ठीक है, राजा के पास मंत्री नहीं है, राजा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, द किंग डज नॉट हैव द मिनिस्टर। ठीक है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे एक से ज्यादा है, वी डू नॉट हैव अ हाउस। वी डू नॉट हैव ए हाउस। आशा करती हूँ आपको डू और डज के अफर्मेटिव और नेगेटिव अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के कुछ और एग्जाम्पल समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।